आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, आज की पाठचर्या होने वाली है काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि इस पाठचर्या में हम करने वाले हैं अलंकारों से संबंधित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का अध्ययन। और यह वस्तुनिष्ठ अध्ययन प्रैक्टिस सेट हल करना प्रारंभ किया जाए। इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं अथवा चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को भी प्रेस कर दें। ऐसा करने से जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड किया जाएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको दिया जाएगा। तो साथियों, बिना समय गवाए प्रारंभ करना चाहेंगे आज की पाठचर्या। लेकिन पाठचर्या का पहला प्रश्न हम लोग देखें इससे पूर्व आप वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसा करना आप वीडियो देखते समय भूल जाते हैं। तो साथियों, प्रारंभ करते हैं पाठचर्या और देखते हैं पहला प्रश्न कि चरण कमल बंदो हरिराई, इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? चरण कमल बंदो हरिराई, तो यहां कमलवत चरणों की वंदना की जा रही है, यानी कमल रूपी चरणों की वंदना की जा रही है। तो बी विकल्प इसका रूपक सही हो जाएगा, रूपक अलंकार। अगला प्रश्न है कि बांधा था विधि को किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ था हीरों से। इस काव्य पंक्ति में आपको अलंकार बताना है। तो इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? बांधा था विधि को किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ था हीरों से। तो इसमें आपका अलंकार हो जाएगा अतिशयोक्ति अलंकार है, विकल्प डी इसका राइट आंसर है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि कूलन में केल में कछारन में कुंजन में क्यारिन में कलित कलीन कीलकंत हैं, इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसका आपको जवाब बताना है। इन काव्य पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, इसका आपको जवाब बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार आपको देखने को मिल रही है। अनुप्रास को ट्रिक करिए, विकल्प ए को लॉक किया जाए, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। और अगला प्रश्न है कि माला फेरत जुग भया, फिरान मन का फेर, अकर का मन का डारी दे, मन का फेर, इस दोहे में कौन सा अलंकार है? इसका आपको जवाब बताना है। यहाँ पे जो है यमक अलंकार होगा। मन का शब्द में भी यमक होगा। मन का शब्द की कई बार आवृत्ति हुई है। तो विकल्प डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं, इस युक्त में प्रयुक्त धर्म शब्द का अर्थ क्या होगा? तो जवाब हो जाएगा इसका, इसमें गुण की बात की जा रही है। धर्म का मतलब है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गुणों को अलंकार कहते हैं, विकल्प बी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि तरनी तनुजा तटु तमाल, तरुअर तरु बहु छाए, अजू के कुल सो जल परसन, हित मनहु सुहाए, इस कविता की दूसरी पंक्ति में कौन सा अलंकार है, यह आपको बताना है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पहली पंक्ति में तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर तरु बहु छाए, इसमें आपका अनुप्रास अलंकार है। लेकिन दूसरी पंक्ति में मनहु शब्द आया है और जनु जानो मनहु मन मानो शब्द अगर आ जाए, यहाँ संभावना व्यक्त कर ली जाए, वहां पर आपका उत्प्रेक्षा होगा। डी विकल्प बिल्कुल राइट आंसर जाएगा। अगला प्रश्न है कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब शून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तो यहां पर आपको अलंकार का चयन करना है। तो यहां पर कौन सा अलंकार होगा? तो यहां पर आपका
पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। मोती, मनुष्य और चूना तीनों के संदर्भ में एक ही पानी शब्द आया है और तीनों के संदर्भ में इसके अर्थ अलग अलग हो जाएंगे। कांति हो जाएगा, चमक के संदर्भ में मोती, और मनुष्य के संदर्भ में प्रतिष्ठा, और चूने के संदर्भ में जल। एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ निकल रहे हैं, तो ट्रिक कर दीजिएगा। बिल्कुल राइट आंसर, आप डी ऑप्शन ट्रिक कर चुके हैं, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। फटाफट आंसर ट्रिक कर दीजिए। अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण या गहना। विकल्प ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि जहां उपमेय और उपमान की संभावना प्रकट की जाए वहां कौन सा अलंकार होता है। यानी संभावना प्रकट की जा रही है, मान लिया जा रहा है, जनु जानो मन मानो शब्दों का प्रयोग हो रहा है इसमें, तो आप जानते हैं कि वहां पर अलंकार कौन सा बनेगा। उत्प्रेक्षा का यह की परिभाषा है। विकल्प सी इसका राइट आंसर है। यूपीपीसीएल परीक्षा 2018, यूपीएसआई 2017 का पूछा गया प्रश्न है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार नहीं है। तो अनुप्रास, श्लेष और यमक शब्दालंकार के भेद हैं, जबकि रूपक अलंकार विकल्प ए अर्थालंकार का भेद है। यूपीपी परीक्षा 2018 का पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा अर्थालंकार नहीं है। तो आप भ्रांतिमान, विभावना और विरोधाभास अर्थालंकार के भेद हैं, तो विकल्प ए के साथ जाइए। विकल्प ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। श्लेष अलंकार, विकल्प ए बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि अलंकारों के मुख्यतः कितने भेद होते हैं। तो भैया अलंकारों के अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो दो भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। जब शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है वहां पर शब्दालंकार होता है, और जब अर्थ की दृष्टि से वहां पे रोचकता एवं चमत्कार उत्पन्न होगा वहां अर्थालंकार होगा। विकल्प सी के साथ आप गए, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्दालंकार है। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्दालंकार है, इसका आपको जवाब बताना है। तो आंसर ट्रिक कर चुके होंगे आप। तो आप जानते हैं कि उत्प्रेक्षा, रूपक, उपमा तो अर्थालंकार के भेद हैं, तो सी विकल्प के साथ जाइए, बिल्कुल सही जवाब, सी ऑप्शन राइट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि जहां एक ही वर्ण की आवृत्ति होती है वहां अलंकार कौन सा होता है। तो एक वर्ण की आवृत्ति जब एक से अधिक बार होगी अनुप्रास होगा, बिल्कुल सही जवाब, सी के साथ जाइए। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि जिसकी उपमा दी जाए उसे क्या कहते हैं। तो जिसकी उपमा दी जाए उसे क्या कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उपमेय। विकल्प ए इसका सही जवाब है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है कि जहां दो भिन्न पदार्थों के सादृश्य का प्रतिपादन हो वहां अलंकार कौन सा होगा। जहां दो भिन्न पदार्थों के सादृश्य का प्रतिपादन हो वहां अलंकार कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वहां पर उपमा अलंकार होगा। डी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि जहां प्रसिद्ध उपमान को उपमेय बना दिया जाए वहां कौन सा अलंकार होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वहां पर प्रतीप अलंकार होगा। विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि यदि उपमेय और उपमान में बिंब प्रतिबिंब का भाव हो तो अलंकार कौन सा होगा। तो उपमेय और उपमान में बिंब प्रतिबिंब का भाव हो तो वहां पर अलंकार होगा दृष्टांत अलंकार। डी ऑप्शन के साथ जाइए, बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि कथन को बढ़ा चढ़ाकर कहने पर अलंकार कहां क्या होगा। तो जब किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए तो अतिशयोक्ति के साथ जाइए, क्योंकि अतिशय धन उक्ति, अतिशय आपका जहां अति हो जाए अतिशय, और उक्ति माने कथन, मतलब बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए। सी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि जहां सादृश्य के कारण किसी वस्तु में दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाता है वहां अलंकार कौन सा होता है। तो जहां सादृश्यता के कारण भ्रमवश एक वस्तु दूसरी मान ली जाती है वहां पर
भ्रांतिमान अलंकार होता है, क्योंकि संदेह अलंकार में क्या होता है कि भ्रम आपका बना रहता है। जैसे सर्प और रस्सी में अगर यह मान लिया जाए कि सर्प अंधेरे में सर्प है अथवा रस्सी है अथवा सर्प है, तब तो संदेह अलंकार बनेगा। लेकिन अगर रस्सी को ही सर्प मान लिया जाए अथवा सर्प को ही रस्सी मान लिया जाए तो भ्रांतिमान अलंकार होगा। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जहां उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप होता है वहां अलंकार कौन सा होता है। तो जहां उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप होता है वहां पर अलंकार आपका बनेगा रूपक। सी विकल्प के साथ बिल्कुल सही जवाब आप दिए। अगला प्रश्न है कि जहां किसी एक शब्द के अनेक अर्थ निकले वहां कौन सा अलंकार होता है। तो एक शब्द से कई अर्थ निकले अगर सुजान, अलंकार व श्लेष का महासरल पहचान। विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि जहां उपमेय स्वयं ही उपमान हो वहां अलंकार कौन सा होगा। तो जहां उपमेय स्वयं ही उपमान हो वहां पर अलंकार आपका बनेगा उपमा अलंकार। विकल्प क्षमा करें, अन्वय अलंकार होगा। जहां उपमेय स्वयं ही उपमान हो, जहां उपमेय स्वयं ही उपमान हो वहां अन्वय अलंकार बनेगा। सी विकल्प बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि जहां अर्थ की भिन्नता के साथ वर्णों या शब्दों की आवृत्ति होती है वहां कौन सा अलंकार होता है। तो जहां अर्थ की भिन्नता के साथ शब्दों की आवृत्ति होगी तो एक शब्द पुनि पुनि पर है, अर्थ भिन्न ही भिन्न, वहां यमक को जानते शिक्षित महाप्रवीण। विकल्प ए के साथ आप गए, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को क्या कहते हैं। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाला धर्म जो होता है वही अलंकार कहलाता है। सी विकल्प राइट आंसर है। यूपीपीसीएल परीक्षा 2018 का पूछा गया प्रश्न है। आगे अगला प्रश्न है कि जहां एक शब्द का प्रयोग एक बार हो किंतु उसके अर्थ एक से अधिक हो वहां कौन सा अलंकार होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, वहां पर अलंकार बनेगा आपका श्लेष अलंकार। ए विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, उपमेय पर उपमान का आरोप होने पर कौन सा अलंकार होता है। उपमेय का उपमान में आरोप होने पर वहां पर अलंकार बनेगा रूपक। बिल्कुल सही जवाब, बी ऑप्शन के साथ आप हैं, बहुत सही। अगला प्रश्न है कि जहां स्वरूप और क्रम के अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक बार हो वहां कौन सा अलंकार होगा। तो स्वरूप और क्रम में अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक बार हो वहां पर आपका अलंकार बनेगा छे का। सी विकल्प इसका राइट आंसर है। सी के साथ आप हैं तो बिल्कुल सही हैं। अगला प्रश्न है कि जहां किसी का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर करने से उसकी सीमा अथवा मर्यादा का उल्लंघन हो जाए वहां कौन सा अलंकार होता है। जहां किसी का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर करने से उनकी सीमा अथवा मर्यादा का उल्लंघन हो जाए वहां पर अलंकार होगा अतिशयोक्ति अलंकार। विकल्प डी। अगला प्रश्न है कि जहां उपमेय जैसे है ना, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग सगरी लंका जल गए गए निशाचर भाग। पूंछ में भैया आगे नहीं लगी और लंका जल गई, इतनी बड़ी बात कह देते हैं लोग। अगला प्रश्न है कि उपमेय को ही उपमान बनाकर प्रस्तुत किया जाए वहां कौन सा अलंकार होता है। तो उपमेय को ही उपमान बनाकर प्रस्तुत किया जाए वहां पर अलंकार बनेगा आपका अन्वय अलंकार। बिल्कुल सही, बी विकल्प। अगला प्रश्न है कि उपमा अलंकार के कुल कितने तत्व होते हैं। तो उपमा अलंकार के तत्वों की संख्या 4 होती है और कौन कौन सी होती है। उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक। आइए पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और किसी दिन हम लोग अलंकार की भी क्लास करेंगे, उसमें इस पे डिस्कस कर लेंगे और लंबी चर्चा करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है कि जहां प्रसिद्ध उपमान को उपमेय से हीन बताते हुए उसका तिरस्कार किया जाए वहां कौन सा अलंकार होगा। तो ध्यान दीजिएगा, उपमान को उपमेय से हीन बताया जा रहा है वहां पर अलंकार आपको बताना है। तो वहां पर आपका अलंकार बनेगा प्रतीप अलंकार। विकल्प सी का राइट आंसर है। विकल्प सी का सही जवाब हो जाएगा। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि शब्द अलंकार में कुल कितने भेद हैं।
शब्दालंकार में वेदों की संख्या कितनी है? तो शब्दालंकार में वेदों की संख्या है 7। विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि अलंकार से अभिप्राय क्या है? अलंकार से अभिप्राय आपको बताना है, तो जवाब हो जाएगा शोभावर्धक तत्व। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, जिनकी शोभा बढ़ाई जाए, शोभाजनक तत्व और सौंदर्य पर्याय तत्व, ये सब सही जवाब इसके नहीं बनेंगे, क्योंकि उसका काम होता है सौंदर्य को बढ़ाना। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि प्रतीप अलंकार वहां होता है जहां, रिक्त स्थान में आपको पूरा करना है। तो प्रतीप अलंकार वहां पर होता है जहां उपमेय और उपमान का संबंध उलट दिया जाता है। तो विकल्प डी के साथ गए आप, राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि जहां उपमेय के संबंध में अतिशय उक्ति हो वहां अलंकार कौन सा होगा? तो जहां उपमेय के संबंध में अतिशय उक्ति हो, अतिशय धनोक्ति बराबर क्या बनेगा? तो बराबर बनेगा अतिशयोक्ति। डी विकल्प के साथ आप जाइए, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपमा अलंकार का एक तत्व नहीं है? फटाफट आंसर ट्रिक कर लीजिए। इसका सही जवाब हो जाएगा उपमान, साधारण धर्म और उपमेय, तीनों ही उसके तत्व हैं, क्योंकि आपका उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द यह 4 उपमा अलंकार के भेद होते हैं, जबकि विशेष धर्म उपमा अलंकार का तत्व नहीं है। तो ए विकल्प के साथ आप जाइए, राइट आंसर ट्रिक किया आपने। अगला प्रश्न, 2 वस्तुओं में समान धर्म का प्रतिपादन किसने किया? फटाफट आंसर को ट्रिक करिए। तो 2 वस्तुओं में समान धर्म के प्रतिपादन को क्या कहते हैं? तो 2 वस्तुओं में समान धर्म के प्रतिपादन को ही उपमा कहते हैं। अभी उपमा के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, डी विकल्प राइट आंसर। और अगला प्रश्न है कि वृत्ति अनुप्रास कौन सा है? इसमें वृत्ति अनुप्रास क्या होगा? वृत्ति अनुप्रास आपका जो है, जब एक ही व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बार होती है, वहां पर वृत्ति अनुप्रास होता है। वी विकल्प आपने ट्रिक किया, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि जहां उक्त चमत्कार शब्द के प्रयोग पर आश्रित हो वहां क्या होता है? तो जहां उक्त चमत्कार शब्द का प्रयोग पर आश्रित हो वहां पर अलंकार होगा आपका शब्दालंकार। विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि जहां प्रसिद्ध उपमान को उपमेय के रूप में कल्पित किया जाए वहां क्या होगा? तो जहां प्रसिद्ध उपमान को उपमेय के रूप में कल्पित किया जाए वहां पर बनेगा आपका प्रतीप अलंकार। विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि जब काव्य में अर्थ सौंदर्य प्रधान रहता है तो उसे क्या कहते हैं? जब काव्य में अर्थ सौंदर्य प्रधान रहता है तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा अर्थालंकार। विकल्प 20 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है? अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है? इसका आपको जवाब बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? तो इसका सही जवाब बनेगा रूपक अलंकार। विकल्प ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि रघुकुल रीति सदा चली आई प्राण जाय पर वचन न जाई, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? तो इनमें जो है आपका अलंकार बनेगा अत्यानुप्रास अलंकार, अंत्यानुप्रास अलंकार। विकल्प ए के साथ जाइए, राइट आंसर आपका विकल्प ए। अगला प्रश्न है कि बूंद अघात सहाय गिरी कैसे खल के वचन संत सह जैसे, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार हुआ है? तो इसमें जो है आपका अलंकार बनेगा दृष्टांत अलंकार। विकल्प 20 का राइट आंसर है। और यहां पर आपको बताया जा रहा है कि यह
उदाहरण अलंकार का भी भेद है। अगला प्रश्न, दूर दूर तक विस्तृत था हिम स्तब्ध उसी के हृदय समान, यह पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसका जवाब हो जाएगा विकल्प ए, प्रतीप अलंकार। विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से विभावना अलंकार का उदाहरण पहचानिए। दिए गए विकल्पों में से विभावना अलंकार का उदाहरण पहचानिए। तो इसका जवाब क्या होगा? तो इसका राइट आंसर बनेगा विकल्प ए, बिनु पद चलें सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करें विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में यह पूछा गया उदाहरण है। विकल्प ए आपने ट्रिक किया, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि यह जीवन क्या है निर्झर है, इस वाक्य में प्रयुक्त अलंकार की पहचान करिए। यह जीवन क्या है निर्झर है, इस वाक्य में प्रयुक्त अलंकार आपको पहचानना है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? रूपक अलंकार। विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार है? तो रघुपति राघव राजा राम में अलंकार आपको बताना है। तो जवाब हो जाएगा अनुप्रास। ए के साथ आप गए, बिल्कुल सही जवाब। और अगला प्रश्न है कि उपमेय उपमान साधारण धर्म और वाचक किस अलंकार के भेद हैं? तो उपमेय उपमान साधारण धर्म और वाचक उपमा अलंकार के भेद हैं। विकल्प डी इसका। पात सरिस मंडोला में पीपर पात उपमा अलंकार का कौन सा अंग है? इसका आपको जवाब बताना है। तो इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया उपमान तो बिल्कुल राइट आंसर है विकल्प बी। अगला प्रश्न है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पंक्ति के आधार पर आपको बताना है, पंक्ति के आधार पर सही अलंकार कौन सा है। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चुन लिया है रूपक अलंकार तो सी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि काली घटा का घमंड घटा पंक्ति में कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया है। और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया विकल्प डी यमक अलंकार। तो राइट आंसर है। यूपीएसआई परीक्षा 2017 राजस्व लेखपाल परीक्षा 2015 का पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकासी काल, अली कली ही सौविध्यो आगे कौन हवाल। इस उक्त में अलंकार की पहचान करना है आपको। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने सेलेक्ट कर लिया है विकल्प सी अन्योक्ति अलंकार तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई गए निशाचर भाग। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा अलंकार है इन पंक्ति में। और इन पंक्तियों में अगर आपने सेलेक्ट कर लिया है अतिशयोक्ति अलंकार तो विकल्प बी बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है हरिपद कोमल कमल से, इस उक्ति में कौन सा अलंकार है? तो हरिपद कोमल कमल से इसमें अलंकार अगर आपने चयनित कर लिया विकल्प ए उपमा अलंकार तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि जहाँ गांठ तहाँ रस नहीं यह जानत सब कोय, इसमें किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर जो है गांठ शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलेंगे और विकल्प ए श्लेष आपने चुना तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण कौन सा है? इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया कि ओस बिंदु चुग रही हंसनी मोती उसको जान, विकल्प सी बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में अनुप्रास अलंकार का उचित उदाहरण पहचान करिए। तो किसमें अनुप्रास अलंकार है? और इस प्रश्न का जवाब
कानन कठिन भयंकर भारी, विकल्प बी को चुना तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि वे तुम सम तुम उम सम स्वामी में अलंकार कौन सा है, और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया विकल्प सी उपमा अलंकार तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार की पहचान करिए, और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया विकल्प ए यमक अलंकार तो राइट आंसर के साथ हैं। अगला प्रश्न है कि यह देखिए अरविंद से शिशुवृंद कैसे सो रहे, इस पंक्ति में अरविंद शब्द क्या है, और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया है उपमान विकल्प बी को तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि चिर जीवों जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को कटिए वृषभानुजा वे हलधर के वीर। तो प्रस्तुत पंक्तियों में आपको अलंकार बताना है, और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने श्लेष चुना है तो राइट आंसर है। यहाँ पे वृषभानुजा और हलधर शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलेंगे, इसलिए यहाँ पर श्लेष है। और यूजीसी नेट परीक्षा 2016, यूपीएसआई परीक्षा 2017 का पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि जहाँ उपमा अलंकार का सौंदर्य अर्थ में निहित हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है, और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने विकल्प डी अर्थालंकार चुना तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि जहाँ किसी की बात किसी और पर डालकर कही जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है, और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया विकल्प सी अन्योक्ति अलंकार तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि जहाँ अनेक व्यंजनों की एक बार स्वरूपतः व क्रमशः आवृत्ति हो वहाँ कौन सा अलंकार प्रयुक्त होता है, तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा विकल्प ए 6 का अनुप्रास। अगला प्रश्न कि चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, दोहे में च और ल आवृत्ति हुई है, ये कौन सा अलंकार दर्शाते हैं, तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा विकल्प ए अनुप्रास अलंकार। अगला प्रश्न है कि आई ऐसी अद्भुत बेला न रो सका न भी हंस सका, इस दोहे में कौन सा अलंकार है, और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने विकल्प डी विरोधाभास चुन लिया तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि सजना है मुझे सजना के लिए, इसमें किस अलंकार का प्रयोग हुआ है, इसका आपको जवाब बताना है। तो सजना है मुझे सजना के लिए, यहाँ पर सजना शब्द की आवृत्ति हुई है और दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। यमक अलंकार है, विकल्प बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कहें कभी बेनी बेनी ब्याल की चुराई लेनी, इसमें कौन सा अलंकार का प्रयोग हुआ है, और इस प्रश्न का जवाब आपने यमक को चुना तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि जहां जड़ पर चेतन का आरोप हो वहां कौन सा अलंकार होता है, और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया मानवीकरण, विकल्प बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायूं, इन पंक्तियों में म व्यंजन की आवृत्ति हुई है, वर्ण की आवृत्ति किस अलंकार में होती है, और इस प्रश्न का जवाब मुझे उम्मीद है कि आपने बिल्कुल सही अनुप्रास चुना होगा। अनुप्रास अलंकार बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास ही काल, अली कली ही स्यों विध्यो आगे कौन हवाल, उपयुक्त दोहे में कौन से अलंकार का प्रयोग किया गया है, तो जहाँ पर बात को किसी अन्य को दिखाकर किसी अन्य पर कहा जाए वहाँ पर अन्योक्ति अलंकार होता है, विकल्प बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि वह दीप शिखा सी शांत भाव में लीन, इस वाक्य में प्रयुक्त अलंकार की पहचान करनी है, और इस प्रश्न का जवाब
अगर आपने विकल्प बी मालोपमा चुना है तो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि अचल दृग हो उठते चंचल, चपल पग हो जाते अविचल। इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार की पहचान आपको करना है और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने विकल्प डी विरोधाभास चुना है तो राइट आंसर के साथ हैं। अगला प्रश्न है कि भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण निम्न में से कौन सा है, इसका आपको जवाब बताना है। और प्रश्न संख्या 77 में बड़ा ही आसान सा और रिपीटेड जवाब है कि नाक का मोती अधर की कांति से बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से देख कर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख कौन है। विकल्प सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि अति काटू वचन कहत के केई, अमाने लो नजरें पर देई। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है और इस प्रश्न का जवाब जन जानो मन मानो से तुरंत उत्प्रेक्षा पर आ गए आप तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण आपको चयनित करना है। तो इस प्रश्न का जवाब उत्प्रेक्षा में फिर वही अभी आपसे चर्चा हो रही थी कि जन मनमानो शब्द से उत्प्रेक्षा पकड़ लिया करिए आप लोग। तो मानो घर घर न हो चिड़िया घर हो, विकल्प डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि एक रम्य उपवन था नंदनवन सा सुंदर। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है और इस प्रश्न का जवाब विकल्प बी आपने चुना उपमा को तो राइट आंसर के साथ हैं। अगला प्रश्न है कि बिरहीन हस्ति तन साले अघाय करे चित चोर। इसमें से किस अलंकार का प्रयोग हुआ है और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने विकल्प बी को चुना तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि आँखिया हरि दर्शन की भूखी। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है और इस प्रश्न का जवाब आपने मानवीकरण किया तो बिल्कुल राइट आंसर है विकल्प ए। अगला प्रश्न है कि विप्सा अलंकार को किस दूसरे अन्य नाम से जाना जाता है, इसका आपको जवाब बताना है और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया पुनरुक्ति पर प्रकाश अलंकार तो सी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि उपमेय और उपमान के बीच समानता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं। तो उपमेय और उपमान के बीच समानता बताने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें वाचक शब्द कहा जाता है, विकल्प बी बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि जब से है आंख लगी तब से न आंख लगी। इसमें कौन से अलंकार का प्रयोग हुआ है और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया विरोधाभास अलंकार विकल्प सी तो बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि तब तो बहता समय सिला सा जग जाएगा। इस पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने विकल्प डी उपमा चुना है तो राइट आंसर के साथ हैं। अगला प्रश्न है कि उषा उदास आती है। इसमें किस अलंकार का प्रयोग हुआ है तो इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चुन लिया विकल्प डी मानवीकरण तो राइट आंसर के साथ। अगला प्रश्न है कि धरती ने खिलाए हैं ज्वलंत लाल लाल। पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार की पहचान करिए तो इसका जवाब हो जाएगा विकल्प सी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। प्रश्न संख्या अगली देखते हैं हम लोग 89। हीरक सी समीर माला जप। प्रयुक्त अलंकार आपको बताना है और इसका उत्तर अगर आपने उपमा अलंकार सेलेक्ट किया तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो दुष्टों को शिव कर देती हो। इस वाक्य में कौन सा अलंकार है, इसमें आपका विकल्प डी व्याज स्तुति अलंकार है। अगला प्रश्न है कि छाया है माथे पर आशीर्वाद सा। पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार की पहचान करनी है
और इसका उत्तर अगर आपने चयनित किया उपमा अलंकार, ये विकल्प बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक ये तक था उस घोड़ा था उस पार। तो दी गई पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो इसमें भैया सीधे सीधे आपको दिखाई दे रहा है कि बढ़ा चढ़ा के बात कही जा रही है। सी विकल्प के साथ गए आप, अतिशयोक्ति अलंकार बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि पीपर पात सरिस मंडोला, इसमें मन क्या है। बड़ा ही आसान सा प्रश्न है और जवाब भी इसका बिल्कुल सही आपने दिया होगा कि उपमेय है, तो बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि कौन रोक सकता है उसकी गति, गरज उठते हैं जब मेघ, कौन रोक सकता विपुल नाद। इन पंक्तियों की रचना अनुसार अलंकार की पहचान करनी है। प्रश्न संख्या 94 का सही उत्तर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर बनेगा विकल्प डी, प्रश्न अलंकार। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि काजल की रेखा सी कतार है खजूर की, इस पंक्ति में अर्थालंकार का कौन सा भेद झलकता है। तो इसका जवाब हो जाएगा विकल्प बी, उपमा अलंकार। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि उत्प्रेक्षा अलंकार कब हो सकता है। इसका आपको जवाब बताना है और उत्प्रेक्षा अलंकार जब उपमेय में उपमान की कल्पना होती है, ए विकल्प होता है, बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करत स्वभाव। इसमें आपको अलंकार बताना है और इस प्रश्न का उत्तर अगर आपने विभावना अलंकार सेलेक्ट किया है तो बिल्कुल राइट आंसर। जहाँ बिना कारण के ही कार्य संपन्न हो जाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करत स्वभाव, बिना पानी और साबुन के ही धुल जा रहा है स्वभाव। तो रिक्त स्थान है, यमक अलंकार का भेद किसमें नहीं है, यह आपको बताना है। तो इसमें आपको राइट आंसर बताना है यमक अलंकार किसमें नहीं है। तो विकल्प बी, कर का मन का डार के मन का फिर इसमें है। विकल्प सी और विकल्प ए को छोड़ करके विकल्प बी के साथ आप गए तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि रिक्त स्थान है, यह पंक्ति अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। तो इसमें आपका अनुप्रास अलंकार का उदाहरण बताना है और आपने चयनित किया तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाए, विकल्प सी को, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि तुलसी मन मंदिर में बिहरें, यह पंक्ति किस अलंकार से अलंकृत है। तो इसमें आपका रूपक अलंकार है, विकल्प डी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि चंद्रमा सी अलौकिकता वाले घनश्याम तुम्हें मेरा प्रणाम, प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है। इसमें अलंकार आपका है उपमा, डी विकल्प इसका राइट आंसर है। सा सी से समता सूचक शब्द से तुरंत अलंकार आप क्लियर कर लीजिएगा। और अगला प्रश्न है बड़ा चर्चित, अभी इस पर हम लोग ऊपर चर्चा भी कर रहे थे कि नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाढ़ी का समझकर भांत से, और देखकर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख वह कौन है। तो इसमें अलंकार कौन सा है। तो अगर आपने विकल्प ए को चयनित किया है तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ है। और अगला प्रश्न है कि मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इसमें अलंकार आपका बनेगा अनुप्रास अलंकार, डी विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूं, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूं, तो चंद्र रूपी खिलौना ही वो ले रहे हैं, यहाँ समता सूचक शब्द हटा दिया गया है तो रूपक हो जाएगा। रूपक और उपमा में इतना ही अंतर होता है कि समता सूचक शब्द हटा करके बिना किसी भेद के चंद्र को ही खिलौना बना दिया गया है, और अगर होता चंद्र सा खिलौना लय हो तब वहां पर यमक क्षमा करें उपमा अलंकार हो जाता। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि खंजन मील सरोजन की छवि, गंजन नयन लला दिन होनो, अभाव कमान सुजोहन कोसर बोधन प्राणन नंद के छोनो,
इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? तो इसका राइट आंसर बनेगा व्यतिरेक अलंकार, बी विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अलंकार के मुख्यतः भेद निम्न में से कौन से माने जाते हैं? तो इसमें अलंकार का भेद आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या बनेगा? विकल्प बी शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार, विकल्प बी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि प्रश्न चिन्हों में उठी है भाग्य सागर की हिलोरें, इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? और इसका उत्तर अगर आपने चयनित किया है रूपक अलंकार, तो बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि रीझ रीझ रहस्य रहस्य हंसी हंसी उठे, सांसय भरी आंसू भरी कहत दई दई, उपयुक्त पंक्तियों में अलंकार आपको बताना है। इसमें अगर आपने अनुप्रास अलंकार सेलेक्ट किया है तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ है। अगला प्रश्न है कि सारंग लय सारंग चल कई सारंग की ओट, असारंग झीनो पाई के सारंग गई कई गई चोट, उक्त पद में कौन सा अलंकार विद्यमान है? तो जवाब हो जाएगा विकल्प डी यमक अलंकार। अगला प्रश्न है कि दीप सामन जल चुका है, इसमें वाचक शब्द कौन सा है? और अगर आपने उसका उत्तर सा सेलेक्ट किया है तो बिल्कुल राइट आंसर है ए। अगला प्रश्न है कि जेते तुम ताते तेते नभ में न तारे, इस वाक्य पंक्ति में दिए गए विकल्पों में से अलंकार का चयन करना है। और इसका उत्तर अगर आपने सेलेक्ट किया तो बिल्कुल राइट आंसर है यमक अलंकार। अगला प्रश्न है कि निम्न पंक्तियों में सही अलंकार का चयन कीजिए। पानी बीच मीन प्यासी, मोह सुनी सुनी आवे हंसी। तो इसमें अगर आपने सेलेक्ट किया है विशेषोक्ति विकल्प ए को तो बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कार पूर्ण वर्णन किस अलंकार का लक्षण है? तो जवाब हो जाएगा विकल्प ए अनुमान। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? बालद विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो, लंक लीली बेको काल रसना पसारी है। तो इसका राइट आंसर बनेगा विकल्प डी उत्प्रेक्षा और अनुप्रास। अगला प्रश्न, बरछी ने बरछीने हैं खलन के, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहां पर बर शब्द की पुनरावृत्ति जो हो रही है तो दोनों ही बर के अलग अलग अर्थ हैं और यमक अलंकार विकल्प ए को आपने चुना तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, बहुत चर्चित उदाहरण है कि चरण कमल बंधो हरिराई, इसमें अलंकार आपको बताना है और सही अलंकार आपने रूपक को चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया। काफी रिपीटेड प्रश्न है, टीएसटी टेट असिस्टेंट अकाउंटेंट परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न, सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात, मनोनील मणि शैल पर आतप पर यूं प्रभात, इसमें कौन सा अलंकार है? और आपने जन जानो मन मानो, मनोनील मणि शैल पर आतप पर यूं प्रभात, उत्प्रेक्षा को चुना विकल्प सी बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कर सरोज जयमाल उठाई, प्रेम विवश पही राय न जाई, इन पंक्तियों में निहित प्रमुख अलंकार आपको बताना है और इस प्रश्न का जवाब आपने विकल्प बी रूपक को चुना तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि फूल सी सुकोमल मृदु भावमयी देव यानी कच्च के बिना न जी सकेगी, यह निश्चित है, इसमें कौन सा अलंकार है? और फूल सी सुकोमल मृदु, यहां समता सूचक शब्द आया जी और तुरंत आपने लगाया उपमा, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न,
तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती हैं, नगन जड़ाती थी वे नगन जड़ाती हैं। यह भी चर्चित है और इस प्रश्न का जवाब आपने यमक दे करके बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अगला प्रश्न है कि ले चला साथ में तुझे कनक ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण झनक, इसमें अलंकार बताना है। प्रश्न संख्या 121 का सही जवाब आपने ज्यों ज्यों जनु जानो मनु मानो त्यों ज्यों ये शब्द आते हैं, तुरंत उत्प्रेक्षा लगाइए, आगे बढ़ जाइए। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, इसमें अलंकार क्या होगा? और जवाब में आपने अनुप्रास चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया। अगला प्रश्न है रावण सिर सरोज बनचारी, चली रघुवीर सिली मुखधारी, सिली मुख में आपको अलंकार बताना है। सिली मुख में कौन सा अलंकार होगा? और आपने श्लेष चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया। अगला प्रश्न है कि जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृत सी छाई, दुर्दिन के आंसू बनकर वह आज बरसने आई, इसमें कौन सा अलंकार है? और इस प्रश्न का जवाब आपने श्लेष चुन करके बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अगला प्रश्न बिनु पद चलें सुने बिनु का ना कर, बिनु कर्म करें विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। इन पंक्तियों में आपको बताना है कि कौन सा अलंकार है और इस प्रश्न का जवाब आपने विभावना चुन के बिल्कुल राइट आंसर दिया है। काफी बार रिपीटेड प्रश्न है यह। अगला प्रश्न उषा सुनहले तीर बरसती जय लक्ष्मी से उदित हुई, इसमें अलंकार आपको बताना है। उषा सुनहले तीर बरसती जय लक्ष्मी से उदित हुई, और आपने यहां पर प्रकृति का मानवीकरण होते हुए देख रहे हैं, तो मानवीकरण विकल्प सी का चयन किया, बिल्कुल सही जवाब। उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े, इसमें अलंकार आपको बताना है। और इस प्रश्न का जवाब आपने प्रतीप अलंकार चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया है। अगला प्रश्न है कि किस पंक्ति में अपुहुति अलंकार का प्रयोग हुआ है, इसका आपको उत्तर बताना है। प्रश्न संख्या 128 का सही जवाब आपने यह चंद्र नहीं मुख है विकल्प बी का चयन किया है, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प बी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सादृश्य मूलक अलंकार नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब आपने विकल्प डी विशेषोक्ति को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि खिली हुई हवा आई फिरकी सी आई चली गई, इन पंक्तियों में अलंकार कौन सा है? और इस प्रश्न का जवाब आपने विकल्प बी उत्प्रेक्षा को चुना है, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते, इस काव्य पंक्ति में अलंकार कौन सा है? और इस प्रश्न का जवाब प्रश्न संख्या 131 का राइट आंसर विरोधाभास चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया। अगला प्रश्न है कि दिवस अवसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे 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 धीरे, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? और जवाब में आपने मानवीकरण, प्रकृति का यहाँ मानवीकरण हो रहा है, बी को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि सखिन सहित हर्षियति रानी, सखिन सहित हर्षियति रानी, सूखत धानु पराजनु पानी, इन पंक्तियों में अलंकार बताना है। सखिन सहित हर्षियति रानी, सूखत धानु पराजनु पानी, इन पंक्तियों में अलंकार आपने चयनित कर लिया उत्प्रेक्षा को जनु शब्द से, उत्प्रेक्षा विकल्प डी, तो संभावना व्यक्त हो रही है। आगे संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है?
और इस प्रश्न का जवाब आपने रूपक को चुना, तो विकल्प 20 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि सौ शिव धनु मृणाल की नाई, तोरम राम गणेन गोसाई, इस पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया उपमा को, तो बी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? इसका आपको उत्तर बताना है। और प्रश्न संख्या 136 का राइट आंसर आपने विभावना चुना, विकल्प ए को बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं, किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती हैं? इसमें अलंकार आपको बताना है। एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं, किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती हैं? तो इन पंक्तियों में अगर आपने अलंकार दृष्टांत चुना है, बिल्कुल सही जवाब विकल्प ए। अगला प्रश्न है, पाए महावर देन को नाइन बैठी आए, फिर जानी महावरी एड़ी मीड़त जाए, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 129 का राइट आंसर अगर आपने चुन लिया है भ्रांतिमान अलंकार विकल्प बी को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे, कमल नयन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे, इसमें जैसे उड़ी जहाज को पंछी पंक्ति रेखांकित जो पंक्ति उसमें अलंकार कौन सा है? जवाब हो जाएगा यहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार है, विकल्प ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि सूर सूर तुलसी शशि उडगन केशव दास, और कवि खद्योत सम जह तह करत प्रकाश, इन पंक्तियों में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? इसका आपको उत्तर बताना है। और इस प्रश्न का जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया यमक अलंकार, तो बिल्कुल सही जवाब। सूर सूर में आपने एक सूर का शब्द होगा सूर्य और दूसरी सूर का अर्थ है सूरदास। अगला प्रश्न है कि नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नारद सी कलकांति थी में कौन सा अलंकार है? जवाब में आपने उपमा चुना, विकल्प ए को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है, यह भी चर्चित प्रश्न है कि तरनि तनु जा तटु तमाल, तरवर तरवहु छाए, इसमें कौन सा अलंकार है? इसका आपको जवाब बताना है। और मुझे उम्मीद है कि इस प्रश्न का जवाब आपने अनुप्रास दे करके बिल्कुल सही उत्तर दिया होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? फूलें का सकल मही छाई, जन वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई, फूलें का सकल मही छाई, जन वर्षा ऋतु प्रकट बुझाई, हमने आपको अभी ट्रिक बताई थी। अगर आप जन जानो मनुमानो शब्द देख रहे हैं, तुरंत उत्प्रेक्षा पर लगाइए और आगे बढ़ जाइए। अगला प्रश्न है कि तो परवार उर्वशी सुन राधिके सुजान, तो परवार उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी होए उर्वशी समान, उपयुक्त दोहे में कौन सा अलंकार है? इसका आपको उत्तर बताना है। प्रश्न संख्या 144 का राइट आंसर आपने क्या चुना? विकल्प यमक को चुना, बिल्कुल सही जवाब। सी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, खगकुल कुलकुल सा बोल रहा में कुलकुल में कौन सा अलंकार है? और जवाब में आपने यमक चुना, तो बिल्कुल सही जवाब।
उल्का सी रानी दिशा दीप्ति करती थी, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? और जवाब में आपने उपमा चुना, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें विरोधाभास अलंकार का प्रयोग होता है? तो प्रियतम को समझ पा कामिनी न जा सकी न ठहर सकी। प्रियतम को समझ पा कामिनी न जा सकी न ठहर सकी, इन पंक्तियों में विरोधाभास अलंकार है। विकल्प 20 का राइट आंसर है। आह देखो टूटता है न तारा, पतन दिल जले के गात का हो रहा है। इस उदाहरण में कौन सा अलंकार है? और इस प्रश्न का जवाब आपने उत्प्रेक्षा को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, अलंकार चयनित करना है इसमें कि केरा तबही न चेतिया, जब डिग लागी बेर, अब के चेते का भयो, काटन लीन हो घेर। इसमें आपने चयनित कर लिया अन्योक्ति अलंकार को, तो विकल्प 20 प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि अलंकार का नाम बताना है आपको। तो तुम हो इत आए कहाँ, घनश्याम हो तो कितहु वर्षों, चितचोर कहावत हैं हम तो, यहाँ जाओ जहां धन है सरसों। इस प्रश्न का जवाब आपको बताना है कि कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार है, विकल्प सी इसका राइट आंसर है। को तुम हो इत आए कहाँ, घनश्याम हो तो कितहु वर्षों, चितचोर कहावत हो हैं हम तो, यहाँ जाओ कहाँ धन है सरसों। आगे, पानी परात के हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोयो। इन पंक्तियों में अलंकार आपको बताना है। पानी परात के हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोयो। तो भैया पानी परात के हाथ छुयो नहीं, हाथ से उन्होंने पानी का परात में रखा हुआ जल छुया ही नहीं। नैनन के जल से पग धोए, उनकी आंखों से इतनी अश्रुधारा बही कि उनके पैर धो दिए। तो यहाँ पर अतिशयोक्ति है, विकल्प ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अन्योक्ति अलंकार का उदाहरण आपको बताना है। प्रश्न संख्या 152 का सही जवाब क्या बनेगा? और इस प्रश्न का जवाब आपने विकल्प डी को चुना कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, अली कली ही स्यों विधों, आगे कौन हवाल। विकल्प डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न, अलंकार चयनित करना है। घोर अंधकार हो चल रही बयार हो, आज द्वार द्वार पर यह दिया बुझे नहीं, यह निषीध का दिया ला रहा बिहान। इसमें अलंकार आपको बताना है और आपने अन्योक्ति अलंकार चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया। अगला प्रश्न है, अलंकार चयनित करना है कि दसन ज्योति वर्णन नहीं चाही, चौदह दृष्टि देख चमकाई। इसका उत्तर आपको चयनित करना है और इस प्रश्न का जवाब आपने अतिशयोक्त चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पंक्तियों में निहित अलंकार बताइए। इही आस अटक्यो रहत रही, अली गुलाब के मूल, आई फेरी बसंत ऋतु इन डारन के मूल। इसमें कौन सा अलंकार है? और जवाब में आपने अन्योक्ति अलंकार विकल्प डी का चयन किया, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि मालियावत देख कर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काली हमारी बार। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? इसका आपको उत्तर बताना है। इस प्रश्न का जवाब आपने अन्योक्ति अलंकार चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया। आगे, निम्नलिखित पंक्तियों में निहित अलंकार बताना है आपको। कौन द्वार पर राधे मैं हरि, क्या बानर का काम यहाँ। तो यहाँ पर
अलंकार चयनित करना है और वक्रोक्त अलंकार आपने चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया। अगला प्रश्न, अलंकार चयनित करना है कि प्रिय प्रवास की बात चलत ही सूख गई तिय कोमल गात। प्रिय प्रवास की बात चलत ही सूखी गए तिय कोमल गात, इसमें कौन सा अलंकार है? जवाब में आपने अतिशयोक्ति चुना, बिल्कुल सही जवाब। आगे निम्न पंक्तियों में अलंकार पहचान करनी है आपको। प्रेम अमीय मंदर विरहु भरत पयोधि गंभीर मधि प्रगटेहु शेर साधुहित कृपा सिंधु रघुवीर। और इस प्रश्न का उत्तर आपने अनुप्रास चुना, विकल्प सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि बिल विचार प्रविशन लग्यो नाग सुंड में ब्याल अताहुकार सिंधु ऊख भ्रम लियो उठाए उताल। इसमें आपको बताना है कौन सा अलंकार है और इस प्रश्न का जवाब आपने उत्प्रेक्षा चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया। अगला प्रश्न, क्षमा करें, बिल विचारी कर प्रविशन लग्यो नाग सुंड में ब्याल ताहुकार सिंधुक भ्रम लियो उठाए उताल। भ्रांतिमान अलंकार है, भ्रम बस जो है दोनों को भ्रम हो गया है। बिल का विचार करके उसके सूंड में जो है, हाथी के सूंड में नाग घुसने लगता है और हाथी को भ्रम होता है कि यह ईख है, गन्ना है, और उस भ्रम में वह उसको उठा लेती है। तो यहां पर भ्रांतिमान अलंकार है। सॉरी फॉर मिस्टेक। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कै कै कारण रोवे बाला जन टूटे मोतीन कै माला। यहां जन जानो मन मानो शब्द आ गया, उत्प्रेक्षा के साथ आपके बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, अभी इस पर हम लोगों ने ऊपर चर्चा भी की थी। पाए महावर देन कर नाइन बैठी आए फिर जाने महावरी एड़ी मेड़त जाए। तो यहां पर अलंकार आपका भ्रांतिमान है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि मैं सुकुमार नाथ बन जोगू तुम ही उचित तप मोह कह भोगू। तो इस प्रश्न में आपको अलंकार चयनित करना है और आपने वक्रोक्ति अलंकार चुन करके इस प्रश्न का राइट आंसर दिया है। अगला प्रश्न है, देख लो साकेत नगरी है यही स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। इसमें अलंकार कौन सा है? और इस प्रश्न का जवाब अतिशयोक्ति अलंकार विकल्प बी बताया, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि तुम तीन देव में को नर नारायण या की दो। इसमें अलंकार कौन सा बनेगा? और आपने संदेह अलंकार बताया, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि बाल बली सूखी सुखद इह रूखे रुख धाम फेरी डड्ढी कीजिए सूरज सांच घनश्याम। और इसमें अलंकार आपने अनुप्रास को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि राधा के बर वन सुनी चीनी चकित स्वभाव दाख दुखी मिश्री मुरी सुधा रही सकुचाय। इन पंक्तियों में अलंकार चयनित करना है और जवाब में आपने अनुप्रास को चुना, तो विकल्प सी इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कहती हुई उत्तरा के नेत्र जल से भर गए हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज ने। इस अलंकार का उदाहरण है और इस प्रश्न का जवाब प्रश्न संख्या 167 का राइट आंसर उत्प्रेक्षा कहती हुई उत्तरा के नेत्र जल से भर गए। अब मानो शब्द, यूं शब्द, ये सब उत्प्रेक्षा के लक्षण है, विकल्प इसका राइट आंसर। हाय फूल सी कोमल बच्ची में अलंकार कौन सा है? प्रश्न संख्या 159 का राइट आंसर क्या बनेगा? आपने
पूर्णोपमा अलंकार चुना विकल्प सी को, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न, उल्लेख अलंकार होता है, उल्लेख अलंकार कहां होता है? एक प्रकार किसी वस्तु का अनेक प्रकार से उल्लेख हो, विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अथाह पानी रखता है सूखा सा गात में कौन सा अलंकार है? जवाब में आपने विरोधाभास चुना, विकल्प बी बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि काली घटा का घमंड घटा, यहां पर घटा घटा शब्द दो बार आए और दोनों के अर्थ अलग अलग रहे, तो इसमें आपने चयनित कर लिया है यह यमक अलंकार का उदाहरण है, शब्द अलंकार का भेद है, विकल्प बी यहां पर राइट आंसर है। अगला प्रश्न, ये नमग हैं तब चरण रेखिए हैं, किस अलंकार का उदाहरण है? और जवाब में आपने अपनहुत सेलेक्ट किया, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, जहां रूप रंग और गुण की समानता के कारण किसी वस्तु को देखकर संदेह होता है वहां पर अलंकार, तो भैया जहां संदेह हो रहा है संदेह ही अलंकार बनेगा, विकल्प सी इसका राइट आंसर। और भ्रमवश एक वस्तु दूसरी मान ली जाए वहां पर भ्रांतिमान। दिग्दाही से धूम उठे हैं जलदर उठे, क्षितिज तटके में अलंकार बताना है आपको, और इसमें आपने संदेह को चुना, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि साधारण धर्म व वाचक किस अलंकार के भेद हैं? उपमा अलंकार जवाब देकर के बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, आए। अगला प्रश्न, को तुम हो इत आए कहां घन श्याम हो कित हूं बरसो, चितचोर कहावत है तो हैं हम तो तहां जाओ जहां धन है सरसो। इस प्रश्न का जवाब आपने वक्रोक्ति अलंकार चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया है। अगला प्रश्न है, इसमें भी काव्यांश में निहित अलंकार बताना है। स्वार्थ सुकृत न सम वृथा, देख विहंग विचार, बाज पराए पानी पर तू पंछिन न मार, इसमें कौन सा अलंकार है? और जवाब में आपने अन्योक्ति अलंकार चुना, विकल्प सी को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्न पंक्तियों में अलंकार आपको बताना है। पिय के निकट जाके नहीं घाम चांदनी ताय, पिय के निकट जाके नहीं घाम चांदनी ताय, इसमें अगर आपने लाटानुप्रास चुना तो सी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। तो साथियों, आज की यह पाठचर्या आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आज की इस पाठचर्या में लेंगे यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों। पड़ी थी बिजली सी विकराल, लपेटे थे घन जैसे बाल। इस पंक्ति में अलंकार बताना है आपको, सही जवाब क्या बनेगा? यह उपमा अलंकार का उदाहरण है, यह उपमा अलंकार का उदाहरण। दूसरा प्रश्न लेते हैं हम लोग, और दूसरा प्रश्न आपका है कि करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बच, इस पंक्ति में पूछा जा रहा अलंकार, तो जवाब में आपने अनुप्रास अलंकार को चुनिए, अनुप्रास अलंकार को चुनिए, तो राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं खोए, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल हो। इस पंक्ति में अलंकार आपको बताना है। जवाब में आपने विरोधाभास, जवाब में आपने विरोधाभास चुना। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर वाल पतंग, बिकसे संत सरोज सर, हर्षे लोचन के। इन पंक्तियों में अलंकार बताना। रूपक अलंकार का उदाहरण है। अगला प्रश्न,
जहां उपमेय स्वयं का उपमान हो वहां पर कौन सा अलंकार हो? जहां उपमेय स्वयं उपमान हो, स्वयं अपना उपमान हो, वहां अलंकार पूछा जा रहा है। और इस प्रश्न का जवाब आपने किसको चयनित कर लिया है? विरोधाभास को। नहीं नहीं, अन्वय अलंकार को लाना चाहिए। यह अन्वय अलंकार का उदाहरण है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है आपका। अमी हलाहल मद भरे, श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुक झुक परत, जे ही चितवत एक बार। इस दोहे में अलंकार बताना है आपको। और इस प्रश्न का जवाब अमी हलाहल मद भरे, श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुक झुक परत, जे ही चितवत एक बार, यथा शंख अलंकार। अगला प्रश्न। कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति होना किस अलंकार का परिचय है? तो बिनु पग चलें सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करें बिना में, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी रखता बंधोगी। विभावना अलंकार। विभावना। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है। जहां वक्रता सर्प के चाल में थी, प्रजा में नहीं थी, भोपाल में थी। यह पंक्ति किसका उदाहरण है? और आठवें प्रश्न का सही जवाब परिसंख्या अलंकार। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि जहां राधा आनन उदित निशि बासर आनन, कहाँ कहाँ अरविंद है कहाँ पापुरोचन। इन पंक्तियों में अलंकार पूछा गया है। जहां राधा आनन उदित निशिवासर आनन, कहाँ कहाँ अरविंद है कहाँ बापुरोचन। प्रतीप अलंकार का उल्लेख। आगे अगला प्रश्न है कि जब दो वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब भाव हो तो वहां पर अलंकार हो। वहां पर दृष्टांत अलंकार होगा। वहां पर कौन सा अलंकार होगा? दृष्टांत। अगला प्रश्न है कि मुख है अम्बुज सो सही, मीठी बात विषेक। इसमें अलंकार पूछा जा रहा है। मुख है अम्बुज सो सही, मीठी बात विषेक। यह व्यतिरेक अलंकार का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। जब सादृश्य के कारण वस्तु में अनेक अन्य वस्तुओं के होने की संभावना देखें। संभावना देखिए, दिखाई पड़े और निश्चय ना हो पाए तो वहां पर अलंकार है। और जवाब में आपने संदेह बताया। तो ये उत्तर। रूपक अलंकार के मुख्यतः तीन भेद होते हैं।
अगला प्रश्न है कि नए को बुझाती नहीं बिरहा नल, नैनन नीर नदी बहने पर, इससे तुरंत अलंकार पूछा जा रहा है और जवाब में विशेषोक्ति। राइट आंसर। रईमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी डैन हो भरे मोती मानुष चूं। इसमें अलंकार बताना है आपको और जवाब में अपने श्लेष अलंकार पूछूं। श्लेष अलंकार बढ़ते हैं आगे और देखते हैं जो कि प्रश्न। अगला प्रश्न है कि हाँ हाँ इन्हें रोकन को टोक न लगाओ तुम, इस पंक्ति में अलंकार बताना है। विप्सा अलंकार का उदाहरण है। विप्सा अलंकार। अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नंदरी, और रूपक अलंकार का उदाहरण है। पाए महावर दिन को नाइन बैठी आए, फिर जानी महावरी एड़ी मिड़त जाए, इस पंक्ति में भ्रांतिमान अलंकार होगा। भ्रांतिमान अलंकार। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न कि सिर फट गया उसका वही मानो अरुण रंग का भला है, पंक्ति में अलंकार पूछा जाए और जवाब में उसके इच्छा कुछ नहीं आपने ट्राई करने से। अगला प्रश्न है कि ले चला साथ में तुझे कनक ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण जिए, इस पंक्ति में अलंकार पूछा जा रहा है। तो जन जानो मन मानो क्यों ज्यों शब्द आ गया है, प्रेक्षा अलंकार इसमें भी मार दिया से। अगला प्रश्न, आगे नदियां पड़ी अपार घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार तब तक घोड़ा था उस। इन पंक्तियों में अलंकार अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति अलंकार बनेगा इसमें। जहां एक शब्द का भिन्न भिन्न अर्थों में उपयोग होता हो, वहां एक शब्द पुनः पर है और अर्थ भिन्न ही भिन्न, वहां यमक को जानते। अगर एक शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है और अर्थ अलग अलग आ रहे हैं, वहां पर यमक होगा। और एक ही शब्द से कई अर्थ निकल रहे होंगे, वहां पर श्लेष होगा। आगे, उदित उदय गिरी मंच पर रघुबर बाल पतन, विकसे संत सरोज सब हसे लोचन भिन्न, इन पंक्तियों में रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। आगे, सागर सा गंभीर हृदय हो गिर सा ऊंचा हो जिसका मन, इस पंक्ति में अलंकार पूछा जाए। तो सास ही समता सूचक शब्द से उपमा पर आप गए, उपमा आगे, उपमा के अंगों में उलटफेर करने से, अर्थात उपमेय को उपमान के समान कहकर उलट कर उपमान को ही उपमेय कहा जाता है, तो वहां पर कौन सा अलंकार बनेगा? जवाब हो जाएगा प्रतीप अलंकार। प्रतीप अलंकार। चार ही प्रश्न परीक्षाओं में देखिए पूछे गए प्रश्न। आगे, सीता के पैर कमल समान हैं हरिपद कोमल कमल से, इन पंक्तियों में अलंकार पूछा जा रहा है आपसे। उपमा अलंकार का उदाहरण है। अगला काफी रिपीट होने वाला प्रश्न कि तो पर 12 उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन की उर्वशी हुई उर्वशी शंकर, यमक अलंकार का उदाहरण है। सुवरन को ढूंढत पुरय फिरय कवि व्यभिचारी चोर, कवि कामी चोर,
यह पंक्ति में सुवर्ण शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलेंगे, श्लेष अलंकार। आगे, जहां प्रस्तुत में या प्रस्तुत की संभावना होती है वहां पर कौन सा अलंकार होता है? तो उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। उपमेय का निषेध कर उपमान की स्थापना करने वाला अलंकार क्या होता है? जवाब में अपभूति को चुना। अगला प्रश्न है कि नेत्र निमीलन करती मानो प्रकृति प्रबुद्ध लगी होनी, जलधि लहरियों की अंगड़ाई बार बार जाती सुनी, में अलंकार पूछा जाए। मानवीकरण अलंकार यहाँ पर उत्तर चुनाव में। आगे, कह रघुपति के चरित अपारा, कह मति मोरी निरत संसारा, में अलंकार क्या है? कह रघुपति के चरित अपारा, कह मति मोरी निरत संसार, निदर्शन अलंकार है। उपमेय की उपमान में संभावना होने पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और अगला है कि कारण सहित उपमेय का उत्कर्ष दिखाया जाए तो वहां पर क्या होगा? व्यतिरेक होगा। क्या होगा? व्यतिरेक। कहें कभी बेनी ब्याल की चुराई लेनी, इस पंक्ति में अलंकार पूछा जाए। यमक अलंकार को चुन करके इस प्रश्न का आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला कि माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे मन का फेर। तो यहाँ पर यमक अलंकार बनेगा। आगे, जन्म सिंधु पुनि बंधु विश्व दीन मलिन सकलन, सीय मुख समता पाव किम चंद बापुरो रंग। इस उदाहरण में अलंकार पूछा जा रहा है। जवाब में व्यतिरेक को चुनना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है, कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, अहिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज में। तो इन पंक्तियों में पूछा जा रहा अलंकार और सही जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया होगा किसको? उत्प्रेक्षा अलंकार जवाब होगा। निर्धन के धन सी तुम आई, में अलंकार पूछा गया है। उपमा अलंकार का उदाहरण है। विभावना अलंकार का लक्षण पूछा जा रहा है। जवाब में बिना कारण के कार्य की सिद्धि, बिना कारण के ही कार्य की सिद्धि हो जाती है। आगे, अमित झरत चहुओर सो, नयन ताप हरि ले, राधा राधा जू के बदन यस, चंद उदित के ही। उक्त उदाहरण में अलंकार पूछा जा रहा है। प्रतीप अलंकार चुन करके आगे। आगे, पाए महावर देन को नाइन बैठी आए, फिर जान महावरी एड़ी मिड़त जाए, में अलंकार पूछा जा रहा है। और जवाब में आपने भ्रांतिमान अलंकार को चुने। भ्रांतिमान अलंकार को चुना तो रहता है। भरत मुनि के अनुसार चार अलंकार कौन कौन से हैं? तो उन्होंने उपमा, रूपक, दीपक
और योनि, इन 4 अलंकारों का उल्लेख किया है। आगे, दृग उझरत टूटत कुटुम, सूरत चतुर चित प्रिय, परत गांठ दुर्जन ही दई नहीं है। इन पंक्तियों में अलंकार बताना है आपको, और संगत अलंकार बनेगा। आगे, उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप होगा तो वहां पर रूपक अलंकार बनेगा। चरण कमल बंधव हरिराई में अलंकार पूछा जा रहा है, तो रूपक अलंकार का उदाहरण है। एक ही शब्द के 2 या अधिक अर्थ वाले में अलंकार, उस श्लेष अलंकार में एक शब्द के 1 से अधिक अर्थ होते हैं, श्लेष अलंकार होते हैं। एक उपमेय के लिए अनेक उपमान प्रयुक्त होता है, तो मालोपमालंकार में, मालोपमालंकार सत्य कथन के स्थान पर असत्य कथन से होता है अप्रभुति अलंकार। आगे, था स्वप्न या मति भ्रम, माया की हाय छल था। इन पंक्तियों में अलंकार संदेह अलंकार। पीपर पात सरिस बंडोला, बहुत ही देखी। अतोपर वानो उर्वशी सुन रात के सुजान, तो मोहन के उर्वशी हुए उर्वशी समय। यमक अलंकार का उदाहरण है, शायद इस पर अभी हम लोग चर्चा भी किए थे। आगे, विरह भुवंगम तन बसय, मंत्र न लागे को। विरह भुवंगम तन बसय, मंत्र न लागे कोई, राम वियोग न जीवो, जीवे तो बौरा हो। कबीर के इस पद में अलंकार पूछे, तो जवाब हो जाएगा रूपक। असुवन जल सींच सींच, प्रेम बोली बोली, अब तो बोल बेली फैल गई, आनंद फल हो। में अलंकार पूछा जा रहा है, रूपक अलंकार आपने चुना करेगा। जहां प्रशंसा के बहाने निंदा की जाए, वहां निंदा के बहाने प्रशंसा की जाए, वहां पूछा जा रहा है आपसे, तो व्याज स्तुति अलंकार। वह अलंकार जिसमें वाच्यार्थ गौण और व्यंग्यार्थ प्रधान होता है, अन्योक्ति अलंकार में। आगे, नीकी पे फीकी लगे बिन अवसर की बात, जैसे बर्तन युद्ध में ना ही श्रृंगार सुधार। पंक्तियों में अलंकार। यह उदाहरण अलंकार का उदाहरण है। मुनि तापस जिन ते दुख लहणी, ते नरेश बिन पावक बने। इन पंक्तियों में विभावना अलंकार है। आगे, वह आचार्य जिन्होंने शब्दालंकार को अधम काव्य, अर्थालंकार को मध्यम काव्य और गुणीभूत व्यंग और ध्वनि को क्रमशः उत्तम और उत्तमोत्तम कहा है, आचार्य मम्मट ने। प्रतीप अलंकार के 5 भेद होते हैं। दूर दूर तक विस्तृत था नभ, स्तब्ध उसी के हृदय समान। इसमें प्रतीप अलंकार बनेगा आपका। साथियों, ये एग्जाम बूस्टर पाठचर्या आपको कैसी लगी? अगर आप चाहते हैं कि इसका पार्ट 2 भी आप तक प्रस्तुत किया जाए, तो कमेंट बॉक्स में यस लिखें। आज की इस पाठचर्या में साथियों ये तो यहीं पर विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।